गोवर्धन लीला हुआ। भगवान लौट के आए उधर से कालिया उलिया का काम करके, घर में देखा डर पर पुआ हुआ बन रहा है। बोला ये क्या हो रहा है? बोला देवता का पूजा होने वाला। बोला नया देवता कौन पैदा हो गया? अभी गए थे तो कोई देवता नहीं था। बोला इंद्र की पूजा होगी। बोला अच्छा क्यों? बोला इंद्र पानी बरसाता है। बोला बढ़िया, तो जहां इंद्र की पूजा नहीं होती वहां पानी नहीं बरसता। 5,500 वर्ष पहले ऐसी क्रांतिकारी बात करने वाला 7 साल 8 साल का कृष्ण, पहला भाषण कृष्ण का चल रहा है महाराज। 8.5 साल का लड़का लीडर बनकर के भाषण कर रहा है। अच्छा हमने तो सुना है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तत्फल चाखा। इंद्र का कर्म है पानी बरसाना, पूजा क्या जरूरत है? और इंद्र बोले बताओ ये हमारे ऊपर ही व्यापने के लिए आया था। हम लोग खुश हुए थे कि कृष्ण जा रहे हैं, हमारे ऊपर आ गया। बोला पूजा ही करनी है तो प्रकृति की पूजा करो। पहली बार 5,500 साल पहले भारत को सपेरों और जादूगरों का देश कहने वाले ये दुनिया के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये 4 दिन पहले खोजे गए कंट्री वास्को डिगामा और कोलंबस जिनके पिता हैं, वो हमें सिखाते हैं प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा। यमुना जल की रक्षा किया भगवान ने कालिया नाग से। आज भी करोड़ों कालिया नाग नदियों को दूषित करने पे लगे हुए हैं। ये बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगा करके ये कालिया तो है जो गंगा और यमुना को नाली बना दिए। ये कौन लोग हैं? प्रकृति और पर्यावरण की पूजा पहली बार परमात्मा 5,500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने शुरू की। हमें लोग पिछड़ा कहते हैं, हमें लोग कहते हैं बैकवर्ड देश है, तुम्हारे बाप हैं हम, सबके बाप हैं हम। दुनिया के जितने देश हैं हिंदुस्तान बाप है सबका, भारत बाप है सबका, भारत मैया भी है, जननी भी है सबकी। 1,97,00,000 वर्ष पुराना इतिहास है हमारा। प्रकृति की पूजा कहा। अच्छा ये बताओ तुम्हारी खेती कहां होती है? बोला गिरिराज जी के आसपास। पानी कहां से आता है? गिरिराज जी की तलहटी से। गैया कहां चरने जाती है? गिरिराज जी। भगवान ने कहा गिरिराज जी की पूजा क्यों नहीं करती? खावे के देंगे गिरिराज जी, गैया को पानी देंगे गिरिराज जी, तलहटी में जाके बैठोगे, सारा सामान लाओगे, तो गिरिराज जी ने क्या दोष किया? पूजा करो। लेकिन इंद्र नाराज तो नहीं होंगे? भगवान बोले काहे नाराज होंगे? इंद्र का काम है, वो भगवान देवताओं के राजा हैं, भगवान के अधीन हैं, वो भी ईश्वर के अधीन हैं। उनका काम है जल बरसाना, प्रणाम नमन कर लेना, पर प्रत्यक्ष की पूजा करो। इंद्र का दर्शन कभी किया? बोला नहीं। बोला चलो फिर हम आज दर्शन कराते हैं गिरिराज जी का। तुम प्रत्यक्ष देवता का पूजा कराते हैं। ठाकुर जी का खुद ही खावे का मन था महाराज। गिरिराज जी खुदे बन के सब खा गए, डकार गए महाराज ठाकुर जी, इतने तेज तर्रार है हमारे ठाकुर जी। ले गए। अब श्री कृष्ण ने कैसा प्रवचन किया होगा? 8 साल के बालक ने बरसों से पुरानी चली आ रही परंपरा को तोड़ दिया। क्या दिव्य ओरेटर होंगे, मोटिवेटर होंगे श्री कृष्ण, क्या मोटिवेशनल स्पीच देते होंगे भगवान, बताओ। सब बोल नहीं कृष्ण ठहरी, गोविंद ठहरी, लाला ठीक कह रहे हो, लाला ठीक कह रहे हो, लाला ठीक कह रहे हो। गिरिराज जी की पूजा आरंभ हुई, भोग पे भोग लगते गए। और ठाकुर जी ने क्या किया? एक रूप से तो भोग लगाने वाले बन गए और एक रूप से गिरिराज जी के ऊपर चढ़ के मूंछ बना करके बोला लाओ, और जितना बना के लाए थे खाते गए, खाते गए। मधुमंगल कह रहा है तेरा देवता है तो बढ़िया, लेकिन खाता बहुत है, प्रसाद को छोड़ेगा कि नहीं? मधुमंगल को खाने की चिंता लगी रहती थी। मां ठाकुर जी सब खा गए। और ये बोला तेरा देवता तो एक बात में बड़ा पेटू निकला भाई, इंद्र को भोग लगा देते तो सब जगह प्रसाद बंटता था, ये तो खुद ही सब खा गया। गिरिराज जी ने कहा जाओ अपनी अपनी गाड़ियों को चेक करो फिर से। जब अपनी अपनी गाड़ियों को देखा, जिस गाड़ी में भर करके लाए थे, तो जितने पकवान बनाए थे उससे 100 गुना ज्यादा पकवान और गाड़ियां वहां खड़ी मिली। बोला मैं गिरिराज हूं, एक बार जो मेरी शरण में आता है उसको भर देता हूं मैं महाराज, दे देता। बोल गिरिराज भगवान की, गिरिराज महाराज की। अच्छा आज गिरिराज जी की खाली पूजा करवा देते हैं और गिरिराज कल उठवा देंगे। एक आध दिन गिरिराज जी को रहने भी तो महाराज आज ही उठवा दोगे, एक कई दिन में ने क्या कर उठा दें क्या है? अब एक दिन आराम से पूजा उजा होने दो गिरिराज जी का। आज ही पूजा आज उठा दिया कोई तो उनको भी लगेगा अरे भाई एक आध रात तो रहने देते, कोई मेहमान आवे घर में, एक कई रात में घर निकलिए भाई साहब हो गया। तो आज गिरिराज जी की सिर्फ पूजा कर देते हैं, कल उठा लेंगे। हमें उठाने में कितना देर है? हमारे देखो तो हनुमान जी से ज्यादा कूद जाते हैं महाराज। हनुमान जी तो लंका ही कूदे
आप ये समझ लो, समुद्र कूदने से भी बड़ा चीज है भागवत के स्कंधों के श्लोक को कूद जाना, क्योंकि ये साक्षात श्री कृष्ण है। तो हम तो उन्हीं को कूद रहे हैं रोज। जय गिरिचरण देई हनुमंता, ताही गई सुपाताल तुरंत।